हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए आप जरा, मैं ना कहता था रेड एंड व्हाइट, एकदम कूल काम हैंडसम राजीव मिश्रा। पाकिस्तान देखिए टॉप 8 में पहुंच तो गया, लेकिन स्थिति कैसी है, भारत ने क्या उनका हाल किया वो आप सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और बिखराव की स्थिति में टकराव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ शाहीन शाह अफरीदी बाहर करिए उसे, बाहर करिए बाबर आजम को, इस तरह की मांग होने लगी है। और शोएब अख्तर वो तो क्या कुछ कह रहे हैं, अगर हम उसकी चर्चा करने लगे तो चलिए कर ही लेते हैं। वो कह रहे हैं जाहिल है कौन, मोहसिन नकवी, निकम्मे हैं मोहसिन नकवी। इस तरह के अल्फाज किसके लिए यूज है? वो कह रहे कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, पॉलिटिकल बंदे को क्यों एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। शोएब अख्तर ने तो कमाल ही कर दिया। हालांकि बाद में यू टर्न ले लिया, जो कि मजबूरी है, लेना ही पड़ता है, लेकिन रिएक्ट तो किया उन्होंने, जो सच है उस पर बोला उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन कैसे बनाएंगे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर को आप पीसीबी चीफ? अभी तो हालात ये है कि इनका जो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है उसको जेल में डाल रखा है आपने। बताइए। हाँ, तो ऐसे देश में जहाँ पे क्रिकेटर और आपके वर्ल्ड कप जिताने वाला है, एक बार ही आप वर्ल्ड कप जीते 92 में, और उसके कैप्टन को आपने जेल में डाल रखा है और आंखें जाने की अब चूंकि आपने इमरान खान का जिक्र किया है राजीव, तो जरा मैं एक छोटा सा उस पर अपना रिएक्शन आपको देता हूं। देखिए, उनकी जो शादी हुई थी जमीमा गोल्डस्मिथ इंग्लैंड में, जी। उनको ऑफर था कि आप यहीं रहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन जाऊंगा पाकिस्तान। और जो शौकत खानम वो जो अस्पताल है, कैंसर का बड़ा अस्पताल है, यानी ऐसी सोच वाला आदमी जो इतनी दौलत को ठुकरा के आ जाए, और क्या कमी है उस इंसान को, किस तरह के इल्ज़ाम लगा के उसे जेल में ठोका हुआ है। और अब बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं, गावस्कर साहब, कपिल देव साहब और 14 क्रिकेटर्स दुनिया भर के, पाकिस्तान का कैप्टन नहीं है उसमें हालांकि। अब ये जो आवाज़ें आ रही हैं शोएब अख्तर की या वसीम अकरम की, वो आ रही हैं, लेकिन सिग्नेचर्स किए हैं। शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि इंसाफ कीजिए, अच्छा इलाज मुहैया करवाइए। ये तो हाल है। ये बहुत बड़े कैप्टन थे इमरान खान। मैं मतलब जितना क्रिकेट मैंने देखा, समझा और कवर किया है पंकज भाई, उनसे बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी मैंने किसी कैप्टन में देखी नहीं। अगर आप 92 वर्ल्ड कप का स्क्वाड उठा के देखें पाकिस्तान का, इमरान खान के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं था जिसको लोग पहचानते रहे उस टीम में। बिल्कुल। लेकिन उस टीम के साथ जाना, और एक समय ऐसा था कि वर्ल्ड कप से बाहर होने की स्थिति के बाद वो सेमीफाइनल में टीम को लेके जाते हैं और फिर इंजमाम को सुपरस्टार बनाते हैं। अगर आप उस टीम में देखें, वसीम अकरम को सुपरस्टार उन्होंने बनाया। ये वही टीम मुश्ताक को उन्होंने बनाया। तो रमीज राजा, आमिर सुहेल, मतलब वो एक गिनती है, लंबी फहरिस्त है जो इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया है। आज वही पाकिस्तान अगर उनको बेइज्जत कर रहा है जेल में डाल के, तो ये मतलब बहुत बहुत शर्मनाक स्थिति है। और इससे भी शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि इंटरनेशनल जो अलग अलग कैप्टन्स हैं, जो भी अपने अपने देश के कप्तानी कर चुके हैं, उन सब ने लेटर भेजा है कि इमरान खान के साथ सही तरीके से वहाँ पे सलूक किया जाए। हालांकि वहाँ पे करेंगे कि सभी रिसेंटली अगर आप देखें, इमरान खान तो चलिए जेल के अंदर है, जो जेल के बाहर क्रिकेटर्स हैं उनका क्या हाल है वहाँ पे अगर आप देख लीजिए। जब वो बोलने जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा उनके अगेंस्ट इल्ज़ाम लगता है, उन पर कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है कि वो चुप रहना पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली अगर आप देख लें, मोहसिन नकवी के लिए जो बयान दिया शोएब अख्तर ने कि वो मतलब किसी अनपढ़ आदमी को अगर आप किसी कंपनी का सीईओ बना दे तो कंपनी डूब जाएगी। ठीक वैसे ही हाल पीसीबी का है। और 24 घंटे के अंदर ऐसा डंडा चला है। आप ही ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बयान से पलट गया। उन्होंने बोला नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हमने पूरी पाकिस्तान में जो क्रिकेट चला रहे हैं उनके लिए कहा था। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने बात कही थी भाई, उन्होंने सीधा बाबर आजम का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब आप सोचिए ना, डॉक्यूमेंट्री बन जाती है जी। अब उसी का मजाक, यानी इतने मीम्स जो बने हैं वो हमारी देश ने नहीं बनाए, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट फैंस बना रहे। तो ये तो आप अंदाजा लगाइए। और यू टर्न ले लिया, यानी उन्हें भी कहीं ना कहीं डर सताता होगा कि भैया मैं कुछ हो सकता है जरूर से ज्यादा बोल दे। उन्होंने क्लियरली बोला था, निकम्मा बोला था, अनपढ़ की बात हुई थी, और वो मोहसिन नकवी के लिए बोला था उन्होंने। नहीं, और वही नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स बोले। मैं आज एक और पाकिस्तान के क्रिकेटर के साथ बात कर रहा था, और उन्होंने कहना है कि मोहसिन नकवी को पता ही नहीं क्रिकेट कैसे चलानी है। वो पॉलिटिशियन है, मैदान के बाहर उनको चीज़ें देखनी चाहिए। वो क्रिकेट के अंदर घुस रहे हैं जिससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आप देखिए ना, पिछले 2 साल में पाकिस्तान टीम वहीं खड़ी है जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। हम उनसे कम से कम ऐसा लग रहा है 50 साल आगे निकल चुके हैं। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आज हमारी क्रिकेट पीछे होती है तो वो बीसीसीआई जिम्मेदारी उसकी लेनी पड़ेगी उनको। ठीक उसी तरह अगर पीसीबी अगर नहीं परफॉर्म कर रही पाकिस्तान, तो पीसीबी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और पीसीबी हेड कर रहे हैं मोहसिन नकवी। और कप्तान ने बड़ी फजूल स्टेटमेंट दी, पाकिस्तान के कप्तान ने। उन्होंने कहा कि वो पुराना वाला वक्त याद नहीं है, सबका डाउनफॉल चलता है, फिर से हम राइज करेंगे, भारत ज्यादा खुश ना हो। क्या नॉनसेंस बातें। तो चाह रहे हैं आप सुपर 8 में अच्छा खेलें और वापस सेमीफाइनल में आए, ताकि ये भी एक भड़ास जो है वो भी निकल जाए। दोबारा। अब आपने एशिया कप में आप 3 बार हारे बैक टू बैक,
आप वर्ल्ड कप में भी खेल रहे हैं एक और मैच। मैं तो मतलब दुआ कर रहा हूँ कि आप मैं तो हिम्मत की दाद देता हूँ, जितने फैंस हैं पाकिस्तान के वो पहुंचते हैं बेचारे, उनको मालूम होता है नतीजा क्या कहाँ होने वाला पहुंचते है, हैं, लेकिन फिर भी इनके जितने भी नौटंकी, पहुंचते हैं। इनके नौटंकी और ड्रामा में कोई टिकट ही नहीं खरीद पाया। जब हिंदुस्तान के फैंस के लिए मुश्किल हो रही है, जो हमारे यहाँ कोई ऐसी दलिद्री ही नहीं आई हुई है, तो पाकिस्तान तो दलित हो चुका है। उनके यहाँ मतलब कहाँ से टिकट खरीदेंगे? 1 लाख रुपए की टिकट खरीद के आपको लग रहा है इंडिया पाकिस्तान मैच देखने आएंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं पिछले 10-12 दिन में, वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने नंबर बढ़ाए थे ना ट्रॉफी चुरा के, वो नंबर अब कम हुए मोहसिन नकवी के। और अब तो उनको लोग मनूस भी बोलने लगे। आपको पता है 2 इंसिडेंट लोगों ने कोट करना शुरू किया है कि एशिया कप के फाइनल से पहले वो अपने खिलाड़ियों से मिलते हैं, टीम हार जाती है। उसके बाद अभी कोलंबो में भारत के मैच से पहले फिर वो मीटिंग करते हैं खिलाड़ियों के साथ, फिर टीम हार जाती है और मैच के नतीजे से पहले भग लेते हैं। हाँ, तो और जब अननेसेसरी आप जाके क्रिकेट जाके समझाने लगेंगे आप क्रिकेटर्स को, तो क्या होगा? आपने कभी बैट तो पकड़ा नहीं है। जब बैट पकड़े होंगे तभी ना। अभी तो दिक्कत क्या है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म बन गए हैं, अलग अलग जगह पे जाके कुछ भी आप मतलब बिना क्वालिफाइड हुए कुछ भी बोल सकते हैं। ये अधिकार है आज वो आपने अभी जो इंटरव्यू किया वो बात बीच में रह गई थी, क्या बताया उन्होंने आपको कि जो ट्रॉफी ले गए तो ले जाने दो, लेकिन मैच नहीं, एक्चुअली उन्होंने कहा कि ट्रॉफी, कह रहे हैं हम तो ट्रॉफी ले जाने में ही खाली लगे। एक्चुअली तो कभी भी आप इतिहास उठा के देखेंगे तो एशिया कप चैंपियन तो भारत ही लिखा जाएगा ना। उसके ब्रैकेट में लिख देगा आदमी कि हाँ ट्रॉफी चुरा के ले गए मोहसिन नकवी। तो वो अलग चीज़ें, जब तक आप क्रिकेट अच्छी नहीं खेलेंगे वो सारी चीज़ें फिर आपके लिए बेईमानी, फिर वो आपका ऐसी दिमाग चलेगा कि ट्रॉफी चुरा लें, ड्रामा कर लें, थोड़ी नौटंकी कर लें, वर्ल्ड कप को थोड़ा और कंट्रोवर्शियल बना दें। लेकिन उससे हुआ क्या बताइए ना? 12-13 दिन आपने किया है इतना नाटक, उस्मान तारिक को लेकर इतना हुआ मनाया गया, उनका भी हुआ ख़त्म हो गया। अब जो मुद्दा फंसा हुआ है कि अब पाकिस्तान यहाँ से क्या करेगा? अभी जो उनका अगला मैच है उसमें तो पाकिस्तान के फैंस और वहाँ के ही क्रिकेट एक्सपर्ट कहने लगे कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को आप खिलाओ ही मत इस मैच में। अगर आपने उस मैच में उनको खिलाया तो वो अगर खुदा ना खास्ता वो रन बना देंगे हल्की टीमें, तो आप फिर फंस जाएंगे सुपर 8 में खिलाने के लिए। तो बहुत अच्छा मौका है कि आप उनको खिलाएं ना। तीसरा जो मैच है आपको नामीबिया से खेलना है। और उससे और एक बड़ी बात है पंकज भाई, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है किसी ने कि भैया जब तक आप इंजर्ड नहीं होंगे आप रिप्लेसमेंट नहीं मान सकते। तो पाकिस्तान टीम के लिए दुआ वो कर रहे हैं कि ये दोनों कहीं गिर विर जाएँ, चोट लग जाए। या बहुत अच्छा बहाना आजकल है हैमस्ट्रिंग, जिसके बारे में कोई डॉक्टर आज तक पता ही नहीं कर पाया। तो अगर आपको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, आप हैमस्ट्रिंग इंजरी पे जाके बता के इन दोनों को बाहर कर दें। तो इतना ज़्यादा क्लेश अगर टीम में हो कि अपने ही खिलाड़ी के बारे में आप कहने लगे भैया इनके लिए गिर जाएँ, ये इंजर्ड हो जाएँ, ये चोटिल हो जाए, बाहर हो जाए, तो ऐसी टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? सुपर 8 पहुँच गए हैं क्योंकि 2 हल्की टीमें थी, कहते हैं ना अब सामने आ जाएगी सारी पिक्चर। अब पूल को लेकर भी आवाजें उठ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान एक पूल में क्यों होते हैं। मुझे लगता है मुकाबला बहुत आसान है पाकिस्तान के लिए, इसलिए बेस्ट ऑफ 8 में पहुंच गए वो। नहीं, तो वो तो शुक्र मनाए कि भारत वाले पूल में थे, आप ऑस्ट्रेलिया वाले पूल में चले जाते। जरा ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ इसी वजह से। देखिए तो एक गलती अगर आपने की तो आप बाहर होंगे, वो किसी भी पूल में हो। तो आपको अच्छी क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी। वो तो आपको कहते हैं ना ऊपर वाले ने बचा लिया आपको अब अगेंस्ट। चूंकि ऑस्ट्रेलिया का जिक्र दिया, आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया आउट है मोटा मोटा? ऑलमोस्ट आउट है, बारिश हो रही है। जिम्बाब्वे आयरलैंड का मैच नहीं हुआ है तो 1-1 पॉइंट बटेगा और जिम्बाब्वे ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएगा। तो भारत के लिए अच्छी बात हो गई है कि अब भारत को 22 तारीख को साउथ अफ्रीका, देन आप जिम्बाब्वे से खेलेंगे 28 को 26 को, और उसके बाद 1 तारीख को आप खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ से। तो आपको 2 मैचेस जीतने हैं, और जिसमें मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे 2 ऐसी टीमें हैं। देखिए ऑन गिवन डे वो दोनों अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, जीत भी सकते हैं। बट और अभी टूर्नामेंट के फॉर्म के लिहाज से और जो बैलेंस है टीम का, मुझे लग रहा है इंडिया को अपर हैंड है। उधर पाकिस्तान के लिए देखिए मुसीबत है, श्रीलंका है उधर न्यूजीलैंड आएगी अभी, और इंग्लैंड, ये 3 टीमें और एक टीम अभी और क्वालिफाई होना है। तो बड़ा मजेदार। अब तो चाहते हैं ना सारे क्रिकेट फैंस भी चाहते हैं कि एक बार और उनको निश्चितता हो जाए। वो आए और क्वालिफाई करें, वो अच्छा क्रिकेट खेलें। देखिए पाकिस्तान के साथ 2 चीज़ें तो हैं पंकज भाई की, ये जब इंडिया से लीग मैचेस में हारते हैं या जीतते हैं, वॉट होता है, फिर उनके प्रदर्शन में या तो वो उड़ान भरते हैं या तो फिर वो पाताल में चले जाते हैं। तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नामीबिया के खिलाफ कैसा वो खेलता है। फिर जब सुपर 8 के मैचेस शुरू होंगे वहाँ पे पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाता है, क्योंकि जब तक अपने मेन खिलाड़ी देखे, फखर जमा को उन्होंने बाहर बिठा दिया, सलमान मिर्जा जिन्होंने पहले मैच में 3 विकेट लिया उनको बाहर बिठा के शाहीन शाह को खिला दिया। तो नाम पे जब आप खिलाते रहेंगे, बाबर आजम को नाम पे खिला रहे हैं, आप बताइए ना, एक छक्का मारने को जो आदमी मोहताज है। ससुर साहब ने बोल दिया, शाहीन बताइए ड्रॉप करने को बोल दिया, बावजूद उसके खिला रहे हैं। जब आप कुछ प्रॉमिसिंग लगे आपको? सैम का कैसा रहा प्रदर्शन, उस्मान का कैसा रहा? क्या रहा? आप तो सबके सामने हाथ कंगन को आरसी के सामने दिख रहा है सबको। मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान से क्यों नहीं सीखते हैं कि हमारा जो वाइस कैप्टन थे कुछ दिन पहले, शुभमन गिल, उनको हमने ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड कप के लिए, कि वो हमें नहीं लगा कि हमारे वर्ल्ड कप की टीम में फिट बैठ रहे हैं। लेकिन आपको बाबर आजम को खिलाना है, आपको शाहीन शाह अफरीदी खिलाना है,
आपको आपके लिए जो अच्छे रन बना सकता है फखर जमा, उसको आप बाहर बिठा देते हैं। तो फिर ऐसी टीम के दुर्गत होना तो तय है। और फिर वो सारों को शह दे रखा है मोहसिन नकवी ने, वो तो लगता है कि ट्रॉफी जीत के वो हीरो बन चुका है। या जो वर्ल्ड कप में उन्होंने किया, जो अपने देश में लेके झंडा घूम रहे हैं कि उन्होंने आईसीसी को झुका दिया है, बट एक्चुअली कुछ ऐसा है नहीं। वो अपने मतलब के लिए झुके थे, अपने मतलब के लिए आया कोलंबो, और अपना एसीसी का जो एजेंडा सेट करना था करे, और मैच शुरू होने से पहले भाग गए। तो ये कैसा पीसीबी चीफ है जो मैच से पहले तो खिलाड़ियों से मिलता है? अरे ज़्यादा ज़रूरत तो मैच हारने के बाद है कि आप खिलाड़ियों को बोले यार कोई बात नहीं, एक मैच हुआ बूस्ट करें है और आपको सुपर 8 में जाके अच्छा करना है। तो ये ऐसा पीसीबी चीफ तो हमने नहीं देखा है कि मतलब जो हारे तो भाग गया वहाँ से। पर यहाँ बांग्लादेश ने लेसन लिया है, जो कुछ पाकिस्तान ने उनके साथ किया अब वो उनके लिए एक बड़ी सीख है। बच गए, वो फाइन्स वाइन्स नहीं लगेंगे, उनकी स्थिति थोड़ी इंटैक्ट रहेगी आगे, आपको लगता है? देखिए वो बांग्लादेश ने जो फसाद शुरू किया था, वो फसाद की कोई ज़रूरत नहीं थी। फसाद उन्होंने एक गेंदबाज को लेकर शुरू किया। मैं भी वो गेंदबाज थोड़े दिन में आपको खेलता भी नजर आ जाए आईपीएल में। बट अभी हालात जो बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बांग्लादेश और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को हुआ है, क्योंकि अब देखिए उनको मैचेस तो मिले नहीं। स्कॉटलैंड खेल रहा है और अपनी एक इमेज उन्होंने बनाई, उनके क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना, जहाँ से आने वाले टाइम में आप देखिए 1-2 खिलाड़ी आईपीएल या आपको बिग बैश में खेलते नजर आएंगे। तो ये तो वर्ल्ड कप एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कमर्शियली अलग अलग लीग्स में जाके खेल सकते हैं। जो मुझे लग रहा है जो मिस करा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने, क्योंकि कौन पूछेगा, आप बताइए ना, वर्ल्ड कप में आप खेले नहीं है, आपकी बांग्लादेश लीग कोई देखता नहीं, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कोई देखता नहीं, तो आपको कौन पूछेगा? आप अच्छा करके भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी वो इमेज, अपना जो इम्पैक्ट वो डाल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपको कितनी पॉसिबिलिटी लगती है कि वो एक और मुकाबला भारत के साथ खेल पाएगा? देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर वो जिस तरह का पोटेंशियल है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है पंकज भाई, उनको अपने सारे मैच कोलंबो में खेलने हैं, कोई शिफ्ट मतलब शहर नहीं बदलना है। आप अपने सारे मैच कोलंबो में खेल रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है थोड़ा। या आप सिंगली स्पोर्ट्स क्लब खेलेंगे या आप प्रेमदासा में खेलेंगे। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि जो भी टीम उनसे खेलने जाएगी सुपर 8 में, उनको वहाँ जाके खेलना है। बिल्कुल। तो जब आप ट्रैवल करके जाते हो तो भारत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग कर गया ईशान किशन और हमारे गेंदबाजों ने, अदरवाइज भारत को भी परेशानी आती, क्योंकि एक दिन की प्रैक्टिस सेशन के बाद आप जाके एक ऐसे स्लगिश ट्रैक पे जहाँ पे बॉल थोड़ा रुक रहा हो, आप जाके तुरंत एडजस्ट तो नहीं कर सकते। वो तो ईशान का क्लास था और ब्लाइंड फॉर्म में वो चल रहे हैं। वो मतलब कहते हैं ना, वो सलीम साहब का डायलॉग है कि जहाँ किस्मत आपकी अच्छी चल रही होती है, फॉर्म में होते हैं तो बॉल वहीं गिरती है जहाँ बैट आप चलाते हो। तो वही हो रहा है उनके साथ, बैट जहाँ चला रहे हैं वहीं आगे बॉल गिर रहा है, और जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वो इस समय चल रहा है। देखिए हर किसी का दिन होता है, और कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, समय से बड़ा अगर आप समझने लगे। एंड यू ऑलवेज से कि इंडियन टीम ऐसी है कि एक नहीं चला तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चला तो तीसरा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे कैसे लेना है वो अब हमारी टीम सीख चुकी है। देखिए हमारी टीम तो अच्छा कर ही रही थी T20 में, तो आपको बोल ही रहा था एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। एक टेंशन शुभमन गिल को फॉर्म को लेके थी, एक टेंशन थी संजू सैमसन को लेके। वो दोनों खत्म हो गई बिकॉज ऑफ ईशान किशन आ गया। अभी तो आप देखिए ऑन गिवन डे सारे के सारे तो चलेंगे नहीं है, एक ही दो खिलाड़ी आपके चलेंगे जो मैच जिता के ले आएंगे। और यही कमी है। अगर आप मैच विनर्स की बात अगर आपने करी है तो पाकिस्तान और इंडिया में अगर आज की डेट में देखेंगे क्या अंतर है, सबसे बड़ा अंतर यही कि हमारे पास जितने 11 खेलते हैं अपने आप में मैच विनर है। अगर आप पाकिस्तान के पास जाएं तो वो एक खिलाड़ी बैट्समैन साहिबजादा फरहान, एक बॉलर तारिक उस्मान के दम पे वो आए हुए हैं वर्ल्ड कप जीतने। तो जब तक बाकी 9 कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आप जीत नहीं सकते वर्ल्ड कप। और वो अपना हाथ बाजू भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरा बॉन्ड कुछ डिफेक्ट है, ऐसा अरे कुछ। वो तो अब मुरलीधरन ने क्या कर दिया, अब सबने अपना बॉन्ड डिफेक्ट दिखाने लगे। तो वो उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है जब तक कि एम्पायर और आईसीसी मैच रेफरी आपके। बिल्कुल। तो देखिए राजीव चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, और सब इंडियंस चाहते हैं कि वो जो उनको मन में है ना, वो उनकी मन की पूरी हो, एक बार और हमारे साथ खेलें, एक बार और भारत उनको पटकनी दे, ऐसा वो चाहते हैं। इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये मुकाबला एक और हो पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया का। हमने अपने दर्शकों से हमेशा कहते हैं राजीव कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए। देखिए बहुत मुश्किल होता है सबके कमेंट्स ले पाना, लेकिन फिर भी हम एक ड्रॉ सिस्टम अपने आप से निकालते हैं। तो ये ज़मीर शेख साहब हैं, हमने सवाल ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान को आउट कर देना चाहिए T20 से, कि जाइए बैट पकड़ना पहले सीखिए फिर भारत से मुकाबला करिए। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। नहीं ठीक ही कह रहे हैं भाई, जब आपके पास है ही नहीं, आपके पास स्ट्राइक रेट वाले मतलब 150 के स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बैट्समैन नहीं, तो आप क्यों आए हो वर्ल्ड कप खेलने? मतलब 100 रन के स्ट्राइक रेट से खेलना तो ये वनडे क्रिकेट नहीं है। ये कहते हैं ना कि आपको अंतर समझना पड़ेगा T20 फॉर्मेट और ओडीआई क्रिकेट में। एक रेशम है, ये लिख रहे हैं कि अरे सर बेशर्म है, सिर्फ मुंह से खेलते हैं, बल्ले से और गेंद से खेलना नहीं आता। मुंह से खेले तो पहले 12 दिन खेले कि नहीं खेलेंगे, फिर जब मेन मैच आया तब खेलने उतरे तो क्या हुआ, ये सभी ने देखा है। श्याम सुंदर है एक और दर्शक हमारे, वो लिख रहे हैं कि सर
दुआ कीजिए कि वो जरूर खेलें, हम एक बार फिर से उनको हारते हुए हम देखना चाह रहे चाहते हैं। हैं, जैसे मैंने कहा कि वो कहते हैं ना भड़ास अगर है, जैसे कहते नहीं अरे एक बार जीत गए फिर आएंगे तो हरा देंगे, तो ऐसा कर करके 3 बार हारे एशिया कप में। तो मैं चाह रहा हूँ वर्ल्ड कप में भी अगर है दिल में कोई कसक रह गई है पाकिस्तान के, तो एक बार फिर आ जाते हैं, एक बार मैदान पे हम भी आ जाएंगे, कोलंबो में जाने को तैयार है दोबारा, बिल्कुल। और टिकट भी करा लेंगे, तो हम जाएंगे। वो मैच 4 को हम खेलते हैं, 5 को डिपेंड करता है कि हम पूल में टॉप करते हैं या हम पूल में सेकंड नंबर पे रहते हैं। तो अब बस ये कि पाकिस्तान अपनी तैयारी कर ले, हमने तो अपनी तैयारी कर ली है बिल्कुल कि हम सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ये हमारा जो क्रिकेट का प्रोग्राम है इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में और निखार लाते हैं। ज़रा आज का सवाल भी एक सवाल दे दीजिए। आज का सवाल पाकिस्तान क्रिकेट को लेके है कि क्या मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहे हैं? क्या वो क्रिकेटर्स तैयार करने में फेल रहे हैं पूरी तरह से? अगर आपकी क्या राय है? और एशिया कप की ट्रॉफी से लेके और वर्ल्ड कप की हार तक में कौन आपको सबसे बड़ा जिम्मेदार लग रहा है? उसके बारे में ज़रूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। बिल्कुल। तो मोहसिन नकवी को लेकर हमारा सवाल है, उस पर आप अपने जवाब कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।